Good morning, students. Today we'll talk about class 10th, chapter 5, arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बच्चों जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में शो कर चुके हैं, उसी की पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं और अब की नेक्स्ट संडे तक जो होगा हम जो सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर था उस पेपर को पूरा हम सॉल्व करके डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। यहाँ पे तुम्हें वो टर्म फाइंड करना है जो इस बॉक्स में वो टर्म यहाँ पे गिवन नहीं दे रखा है, तो वो मुझे टर्म जो है फाइंड करना है। अच्छा, फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि इसकी सीरीज को मुझे क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर वही बात कि जैसे ए तो गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में ए क्या गिवन है 2, बट यहाँ पे डी नहीं निकाल सकते, डी नहीं फाइंड हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे A2 गिवन नहीं है, A2 गिवन नहीं है। ठीक है, और A2 गिवन नहीं है तो मैं यहाँ से डिफाइन नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये फाइंड, क्योंकि D2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो ये बन नहीं पाएगा। अगर मैं यहाँ से D2 निकालें तब भी नहीं फाइंड हो पाएगा। तो देखो जो भी चीज दे रखी है पहले वो चीज लिखो। पहले यहाँ पे ये बताओ ये क्या देखिए कौन सा टर्म है, ये सीरीज का ये कौन सा टर्म है, तो बोलोगे फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, बोलोगे 2, और ये कौन सा टर्म है तो बोलोगे A3 इक्वल टू कितना आंसर है 26। अगर हम देखो अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो A1 ये दे रखा है और ये 2 दे रखा है। अगर हम यहाँ से सोचें अगर यहाँ से सोचें तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है, A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D हुआ नहीं हुआ, क्योंकि फार्मूले से देखना A प्लस 2D हुआ। अच्छा A1, A का मतलब वही फर्स्ट टर्म, तो A कितना है क्वेश्चन में गिवन 2 प्लस 2D इक्वल टू कितना आंसर आया 26। तो 2D इक्वल टू क्या आंसर आएगा, ये 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आंसर बोलोगे 26 माइनस 2, तो क्या आंसर आएगा 2D इक्वल टू कितना बोलोगे 24 बोलोगे, और 2 से जब मैं डिवाइड करा दूंगा तो D इक्वल टू क्या आंसर आएगा 12। तो D की वैल्यू जो आई 12, तो D क्या आया है इनका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब देखो D मुझे पता चल गया 12 आ गया, D पता चल गया 12 है, तो मुझे पता है कि जब A2 फाइंड करना होता था, एकदम बेसिकली मैं दिमाग लगाओ, जब मुझे A2 फाइंड करना था तो क्या करते हैं A में और इस D को ऐड कर दें तो मेरा 12 निकल के आ जाएगा। या ये कह लें कि जो ये अगर ये जो नंबर आएगा इन दोनों का डिफरेंस ही कितना है 12 है। तो ऐसा सोच के चलो कि जब इन दोनों का डिफरेंस 12 है, जब ऐड कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा और 14 में 2 लेफ्ट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मुझे फाइंड क्या करना है A2, तो A2 का मतलब क्या होता है A प्लस D। चाहे तो फार्मूले से लगाओ, देखो यहाँ से एक कम होता तो यहाँ से एक कम n-1 इंटू डी हुआ, n-1 देखो कितना हुआ 2D हुआ ओनली, और क्वेश्चन में 2 कितना गिवन है, A कितना गिवन है 2 प्लस D कितना गिवन है 12, तो क्या बोलोगे 14। कितना आंसर आएगा 14। अगर देखो यहाँ पे अगर हम 14 रखें तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 14 माइनस 2 कितना आ जाएगा 12। बात समझ में आ गई बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीरीज क्या कर रही है, 5 और डबल डेज दे रखे हैं, आपके 2 बॉक्स दे रखे हैं और नेक्स्ट दे रखा है ये। पहले सीरीज में कोशिश ये किया करो, अपनी पहले सोचने की क्षमता ये बढ़ाओ, जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो देखो क्या है। फर्स्ट टर्म गिवन है तो बोलेंगे A1, और अगर थर्ड टर्म गिवन है तो बोलेंगे A3, क्योंकि यहीं से वैल्यू निकल कर आती है और यहीं से बॉक्स मेरा प्रिपेयर होता है। तो देखो A1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है, A1 इक्वल टू कितना है 5, A2 मुझे फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, और वो कौन सा टर्म है जरा बताओगे आप लोग, A4 इक्वल टू क्या आंसर है 9, राइट 1/2। ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ, इसकी अगर हम कंपाउंड फॉर्म बना लें तो 9 2 जा 18, 119/2। ठीक है, जो चीज दे रखी है देखो यहीं से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो A4 का मतलब क्या होता है, लॉन्ग फार्मूले से बोलना A प्लस 3D इक्वल टू 19/2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, A प्लस 3D इक्वल टू क्या बोलेंगे 19/2। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है D की, तो बोलेंगे वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, मतलब 3D इक्वल टू 19/2 माइनस का 5, तो क्या बोलेंगे 3D इक्वल टू 19, 2 5 जा 10 अपॉन में बोलेंगे 2, तो जो आंसर आएगा क्या आंसर आएगा 3D इक्वल टू 9/2। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम करने क्या जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ D। तो D की वैल्यू कैसे फाइंड करें, D से ये कैंसिल करा दे, 3 3 जा 9, तो D की जो वैल्यू आई वो क्या आई 3/2। D की जो वैल्यू आई वो क्या आई 3/2 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये मेरी D की वैल्यू 3/2 आ गई। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है A2। तो देखो एक बात सोच के देख लो, A2 जब फाइंड करना है तो क्या बोलेंगे A प्लस एक बार D,
अगर A3 बोलना है तो एक बार D नहीं, कितने बार D, एक D और 2D, 2 टाइम्स D। तो फार्मूला क्या निकल के आता है, देखो फार्मूले से बोल लो तो A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3 का मतलब N A प्लस 2D। बात समझ आई बच्चों। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं A2। तो A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस ओनली 1D, A प्लस D। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A कितना गिवन है, 5 प्लस D कितना गिवन है, 3/2। तो क्या बोलेंगे, 2 5 जा 10 और 3 कितना हुआ, 13/2। ये क्वेश्चन निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है A3। तो A3 का मतलब क्या होता है, देखो A प्लस, ऐसे सोच लो एक बार D डिफरेंस होता है, एक बार D कितने D होगा, 2D, या फार्मूले से बोल लो तो यहाँ से एक कम होता है, तो A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A कितना गिवन है, 5 प्लस 2 इंटू D कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3/2, 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बोलेंगे 5 और 3 कितना बोलेंगे, आंसर 8 आएगा। कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। तो देखो जरा हम सीरीज पे जरा भी यहाँ पे टर्म लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हम लिखे थे 13/2 और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 8। यहाँ पर क्या हम लोग लिख रहे हैं, 8। तो देखो जब इन दोनों का हम डिफरेंस कराएंगे तो मेरा आंसर किसके इक्वल आएगा, 3/2 के इक्वल आएगा। तो देखो जरा एक बार ओरली खाली करके दिखा रफ फिगर रूप में। तो देखो जरा ये रफ है, ठीक है। तो क्या करने जा रहे हैं, A2 माइनस A1। तो देखो 13/2 खाली समझाने के लिए जा रहे हैं, A2 माइनस A1 कितना है, 5। तो कितना बोलेंगे, 13 माइनस 10 अपॉन कितना बोलेंगे, 2। देखो कितना आंसर आया, 3/2। क्योंकि ये हमने तुमको इसलिए दिखा दिया, अब तो भाई A2 की वैल्यू आ गई है। जब A2 की वैल्यू आ गई तो चेक करके देख लो जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आने लगा, नहीं आ रहा। देखो मैंने करके दिखा दिया, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना है, 5। दोनों को सॉल्व किया, 3/2। I hope you understand this video. Please like, share and subscribe my channel Gaurav Math Classes 011. Thank you बच्चों।